जब मैं क्लास 12th में था और बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एग्जाम टॉपर्स वो कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं जिससे उनके मार्क्स 90 प्लस स्कोर होते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मैं गया सीबीएसई पोर्टल पे और वहां से मैंने पास्ट ईयर टॉपर्स की आंसर शीट्स को डाउनलोड किया। आंसर शीट को जैसे ही ओपन किया तो मैंने देखा उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट स्टिल उनके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू उस आंसर्स को ड्राफ्ट किया था। जब मैंने प्रॉपरली एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से अपने आंसर्स को लिखते हैं। वो वर्ड टू वर्ड आंसर, जहां पर जितनी वर्ड लिमिट है वहां पर उतना ही आंसर, उतना ही कंटेंट लिख के आते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी स्ट्रेटेजीज को पढ़ने वाले इस वीडियो में, बट जो लास्ट वाली स्ट्रेटेजीज है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज 10 to 15 मिनट्स फॉर रीडिंग एंड स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास पेपर आता है, उस पेपर को कंप्लीटली थ्रू आउट आपको स्टडी करना है, फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन तक। उसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना है। वो क्या स्ट्रेटेजी होगी? स्टार्ट फ्रॉम बेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर। अब हमें यह देखना है कि जैसे हमने पेपर को रीड किया, आफ्टर पेपर की रीडिंग हम देखेंगे कि उस पेपर में कितने सेक्शंस है। सपोज बिजनेस स्टडीज का पेपर है और उसमें ए, बी, सी और डी 4 सेक्शंस है। अब मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि मुझे कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा अच्छा आता है और जिस सेक्शन को मैं स्टार्ट करने वाला हूं उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो सपोज मैंने स्टार्ट किया सेक्शन सी से, अब सी और डी पहले अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद ए और बी को करूंगा। एक्चुअल में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है पेपर अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने, बिकॉज इससे क्या होता है कि जब आप सेक्शन सी और सेक्शन डी को पहले सॉल्व करते हो तो आपका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो बच जाता है और फिर जो रिमेनिंग टाइम होगा उसको हम सेक्शन ए और बी को सॉल्व करने में यूज करेंगे। आप देखो उसके बाद लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन मीन्स अ लॉट, प्रेजेंटेशन शुड बी देयर। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, सपोज 3 मार्क का कोई क्वेश्चन है, हमारी एग्जाम कॉपी है, हम यहां से लिखना शुरू करते हैं और इस जगह पर एंड कर देते हैं। इस तरह से हम एक थ्योरेटिकल आंसर को एक समराइज वे में लिख देते हैं। ये आंसर का सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। सपोज हमारा क्वेश्चन है मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत ही प्रॉपर तरह से एक हेडिंग डाली है मैनेजमेंट। आफ्टर दैट जैसे हमने एक हेडिंग डाली प्रॉपरली, इसके बाद हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन होगी हमारी और उस डेफिनेशन को हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है कि दिस आर इंपॉर्टेंस। जैसे ही हम इंपॉर्टेंस लिखते हैं इसको प्रॉपर अंडरलाइन करो। आफ्टर दैट हमें पहला इंपॉर्टेंस लिखना है। सपोज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस लिखने के बाद इसे भी फिर से आउटलाइन करना है। आफ्टर दैट जैसे ही हम कंटिन्यूअस के पॉइंट्स को लिखते जाएंगे उसके बाद एक लाइन हमें छोड़नी है और फिर सेकंड पॉइंट्स हमें लिखना है। सपोज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो हम लिखेंगे गोल ओरिएंटेड। जैसे ही हमने गोल ओरिएंटेड लिखा, फिर हमारा जो है वे ऑफ प्रेजेंटेशन इस तरह से चलेगा। तो समराइज वे में किसी आंसर को लिखने से बेटर है कि इस तरह से प्रेजेंटेशन करो। मैंने भी ये चीज को एनालाइज किया कि जो टॉपर्स थे ना वो इसी तरह से अपने आंसर्स को लिखते थे। एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर दूसरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल किसी में फ्लो चार्ट की नीड है, तो वहां पर हम फ्लो चार्ट लिखेंगे। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो डायरेक्टली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, एक प्रॉपर हेडिंग लिखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जैसे आपने बुक में देखा होगा एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना हुआ है इस तरह से, यह लिखा है टॉप, मिडिल और लोअर। इस तरह से कंप्लीट फ्लो चार्ट आपको भी बनाना है। एग्जाम कॉपी में आप भी इस तरह से फ्लो चार्ट बनाओगे। आफ्टर दैट टॉप लेवल, उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, देन मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल विथ देयर डेफिनेशन एंड एग्जांपल। अगर इस तरह से आप आंसर लिख के आओगे ना एग्जाम में, तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके ज्यादा मार्क्स आने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। यही डिफरेंस होता है, क्योंकि हम साल भर मेहनत करते हैं बट हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हमारे पेपर में। हम क्या करते हैं, इन 3 घंटों में हमारे पूरे साल की मेहनत का जो निचोड़ होता है ना, उस चीज को लेके ही नहीं आते। यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक एवरेज बच्चे में और एक स्मार्ट बच्चे में। तो जो स्मार्ट होता है ना वो इस तरह से प्रेजेंटेशन के साथ अपने आंसर्स को कंप्लीट करता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज की। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या आती है, अलॉट टाइम टू डिफरेंट सेक्शंस।
मैंने ये चीज देखी कि जब भी मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर वेट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स का, वो लोग बाहर आते हैं और रोते रहते हैं। वो ये बोलते हैं सर बहुत अच्छे से लिख सकते थे और भी आंसर्स आते थे हमें, बट टाइम कम पड़ गया। ये इसीलिए होता है बिकॉज आप सेक्शंस को महत्व नहीं देते हो, आप सेक्शंस को स्पेसिफिक टाइम अलॉट नहीं करते हो। आप लोग क्या करते हो, जैसे ही आपके पास पेपर हाथ में आता है ना, तो वैसे ही दौड़ने लग जाते हो, आप शुरू हो जाते हो बस आंसर लिखने में, और उसके बाद भी प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं करते हो टाइम का कि डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट टाइम अलॉट करना पड़ता है, इसीलिए आपके क्वेश्चंस छूटते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट यहां पर हमने ये देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल 10 to 15 मिनट्स पहले प्रिपरेशन करना है स्ट्रेटजीज का। आफ्टर दैट हमें देखना है कि कौन सा पोर्शन पहले करना है। उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस रखना है, हमारा कंप्लीट फोकस होगा एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। आफ्टर दैट आता है अलॉट टाइम टू सेक्शन। हमने देखा कि जो सेक्शन है स्पेसिफिक सेक्शन पे कितनी रिक्वायरमेंट है टाइम की, बिकॉज ये चीज होती है कि जो न्यूमेरिकल पोर्शंस होते हैं ना, जो न्यूमेरिकल पेपर्स होते हैं, सपोज अकाउंट्स का पेपर या इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो इनमें बहुत दिक्कत आती है। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो सेक्शंस देखा, सेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इस सेक्शन को इतना टाइम अलॉट करना है, ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रिपरेशन भी पहले से करते आएंगे। जो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना घर पे, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना कि जो गिवन टाइम है आपका, उस टाइम में वो कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए, तभी आप प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो। अदरवाइज थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे ही आपने आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, सारे आंसर्स लिख दिए, अब आप क्या करते हो, कॉपी बंद करते हो, हाइड डाउन करते हो, सो जाते हो। ऐसा नहीं करना, ये चीज को बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज आपको क्या करना है, एट द एंड ये चेक करना है कि सारे आंसर्स प्रॉपर्ली लिखे हैं या नहीं, जिस जगह पर अंडरलाइनिंग की जरूरत थी वहां पर अंडरलाइन है या नहीं, जिस जगह पर एग्जाम्पल्स और फ्लो चार्ट की नीड थी वो है कि नहीं। यही वो स्ट्रेटेजी है जो डिफरेंस क्रिएट करती है एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक स्मार्ट स्टूडेंट में। तो अगर आपको भी स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो ये सारी स्ट्रेटेजीज को अपने नेक्स्ट पेपर में जरूर यूज करना। स्टिल अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो और मुझे बताओ। अगर मुझे कमेंट रिलेवेंट लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस कमेंट के ऊपर लेकर जरूर आऊंगा। ऐसी ही एग्जाम मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए और बहुत सारे रिवीजन सेशन को अटेंड करने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।